गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं ब्रिलियंट गेस से फर्स्ट चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे उन सभी क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी सॉल्व करते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या क्या होंगे। 1/3 और 1/2 अगर देखा जाती है क्या होगा 0.33, और यहाँ से अगर इसकी बात की जाती है क्या होगा 0.5। तो इसी के बीच क्या करना है, आपको खोजना है कि वो कौन सी संख्या होगा जो चार ऑप्शन दिए गए उसमें से इसके बीच होगा, ये बताने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, तो ऑप्शन के अनुसार बात की जाती है 5/12 है और ये 7/18 है। अगर इसकी बात की जाती है 0.41 और कुछ आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से अगर इसकी बात की जाती है आपको अगर 0.38। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ये क्या दिख रहा है कि ये जो है 0.38 इससे ज़्यादा है ना, लेकिन इससे क्या है, कम है, ठीक है। तो ये आएगा ही। दूसरी बात की जाए तो ये 0.41 का, तो इसको देखिए तो क्या है 0.41 जो है वो इससे ज़्यादा है, और यहाँ पर देखा जाए तो 0.5 से क्या है, कम है। तो ये भी इसके बीच आ रहा है। तो आपका आंसर जो होगा वो 5/12 और 7/18 होगा, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपित है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार इसमें से कौन सा निरूपित करता है। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 8/27, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा ये निकालना है। आप 27 से भाग दीजिए, ठीक है। तो ये आपका लगेगा 2 मरतबे, 27 दूनी का 54, ये आ जाएगा 6, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, पॉइंट है इसलिए आप 0 लीजिए। अब ये आपको लगेगा 9 मरतबे, ठीक है। ये हो जाएगा 9 7 का 63 बिन हासिल 6, 9 दूना 18 और 6, ठीक है। तो 18 और 6 कितना होगा 24 होगा। ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 1, ये कट जाएगा। अब पॉइंट दिए इसलिए फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब कितने मरतबे लगेगा 6 मरतबे। अब क्या हो जाएगा, तो ये 7 6 42 के 2 हासिल 4, 6 दूना 12 और 4 16। अब ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ये जो आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 8, ठीक है। और फिर से आप भाग देंगे तो ये 2 आएगा, ये तो कट जाएगा। अब दशमलव बेटा देखिए 0 लीजिए, फिर से 2 आएगा। देखिए, तो यहाँ से अगर आंसर की बात की तो क्या होगा 0.296, इस पर क्या होगा रेखरिंग होगा, क्योंकि अब फिर से 2 आएगा, फिर से 9 आएगा, फिर से 6 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 9 आएगा, फिर से 6 आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5.2372 है। तो 5.2372 क्या है, ये भी आपका क्या होगा परिमेय संख्या हो, क्योंकि इसको भी हम क्या कर सकते हैं बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ 5.2372। अब ये इसको हम कैसे बटा के रूप में लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 पॉइंट के बाद कितने नंबर है 4, इसलिए 4 को 0 नीचे लेंगे ये। तो आपको क्या मिलेगा, इसको हम सरलता रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है एक तरह से p/q के रूप में है। ये आपको p/q के रूप में है, और जब p/q के रूप में है तो ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ से आपका आंसर परिमेय होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2.12112 इसी तरह से आपका बढ़ते गया है और ये कभी कटने वाला नहीं है। तो ये जो संख्या वो क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। अगर रेखरिंग वाला होता तो हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन ये क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार किसका शांत है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो 13/31 हुआ। यहाँ पर अगर आप इसको लिखते हैं तो इसको आप 31/25 को क्या लिख सकते हैं 5/5। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी संख्या के बटा में 5 हो या 5 का पावर हो, 2 या हो या 2 का पावर हो, या 2 और 5 हो या 2 और 5 का पावर हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है शांत होता है। उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, इसलिए यहाँ पे भी दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो आपको याद रखना है कि बटा में केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, या उसका कोई पावर हो, यानी 2m × 5n, कुछ भी हो, 2 और 5 में से कुछ भी होता है तो वो शांत ही होगा। या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, क्या होगा
शांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या पी बाई क्यू का दशमलव प्रसार कब शांत होगा। तो देखिए ये तब शांत होता है जब 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n होता है, यानी जो q होता है वो q का मान अगर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है तब वो शांत होगा। अगर q का मान इस रूप में नहीं है तो वो शांत नहीं बल्कि अशांत होगा। तो ये बात याद रखना। अगर आप उसके पावर को, यानी कहने का मतलब कोई संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में दिया रहता है तो उसके क्यू को अगर आप इस रूप में लिख सकते हैं 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n तो वो शांत होगा, नहीं तो शांत नहीं होगा। ठीक है, अशांत होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या पी बाई क्यू का दशमलव प्रसार कब अशांत होगा। तो अभी हमने बताया कि जब उसको हम 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं लिखते तो वो क्या होगा, अशांत होगा। क्वेश्चन है कि 0.0875 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर क्यू का मान होगा। तो आपको बताना इसमें क्यू का मान क्या होगा। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 0.0875 को अगर हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसमें क्यू का मान क्या होगा। देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये कहिए कि आपका 875 हो गया और ये क्या हो गया, आपका 10,000 हो गया। ठीक है, अब आप इसको काटिएगा। अगर आप इसे 5 से भाग देते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5 एकम 5, 5 सते का 35, ठीक है, 50 25, और ये आपका आ जाएगा 5 दूना 10, 2000। ठीक है, अब आप इसको काटिए 25 सते और इसको कचिए तो 25 8। तो यहाँ पर जो क्यू का मान है वो क्यू का मान कितना आपको मिला है, 80 मिला है। क्यू का मान कितना मिला है, 80। यहाँ से आपका क्यू का मान क्या होगा, 80 होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22/7 एक डैश संख्या है। तो देखिए 22/7 जो कि पी बाई क्यू के रूप में है इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखिए अशांत होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, क्योंकि बटा में 7 है, बटा में 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो तभी शांत होगा, वरना कोई भी संख्या वो शांत नहीं होगा, अशांत ही होगा। तो आपका आंसर यहाँ से अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो 15 ये 1600 है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्योंकि अगर आप 1600 का गुणनखंड करते हैं 1600 का तो आप इसको 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में लिख पाएंगे, यानी उसका गुणनखंड कीजिए तो उसमें 2 का भी पावर मिलेगा और 5 का भी पावर मिलेगा। आप इस 1600 को इस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर क्या होगा, 15/1600 होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको ऑप्शन के बाद अनुसार देखा जाए तो 3/8, यहाँ पे 8 का आप गुणनखंड करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 3/2 पर पावर 3, यानी कि अगर नीचे में केवल 2 है, नीचे में केवल 5 है या नीचे में 2 और 5 है वो क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर बनेगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो 3/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से असत कथन चुनें। देखिए ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपका डी आंसर असत्य है, जो कि गलत है। ये आपका कथन क्या है, गलत है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ऐसी बात नहीं है। पूर्णांक संख्या में माइनस वाली भी संख्या आती है, जीरो भी आती है और प्लस वाली भी संख्या आती है, और पूर्ण संख्या में जीरो और प्लस वाली संख्या आती है। तो पूर्णांक संख्या जो है वो तो क्या है, पूर्ण संख्या हो रहा है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्लस वाली भी संख्या है और पूर्ण संख्या में भी प्लस वाली संख्या है। पूर्णांक संख्या में जीरो वाली भी संख्या है और पूर्ण संख्या में भी जीरो वाली संख्या है। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो ये कथन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, ये कथन क्या है, गलत है, इसका असत्य है। तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/17 के दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या होगी। देखिए इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका 16 होगा। आपको ये लंबा प्रोसेस से भाग देना होगा। ठीक है, 16 बार भाग देने के बाद उसके अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, 16 अंक तक भाग देने के बाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या रेखा को कहा जाता है। तो संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, संख्या रेखा को हम वास्तविक संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर हम परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को दर्शाते हैं, और वही परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाता है, इसलिए आपका आंसर होगा वास्तविक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 387/405 का सरलतम रूप है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 387/405 का सरलतम रूप है।
तो यहाँ से इसको काटिएगा तो ये आपको 43 मरतबे कटेगा और ये आपको 45 मरतबे कटेगा। इसलिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ से 43/45 होगा, क्योंकि इससे और छोटा नहीं किया जा सकता, इसलिए आपका आंसर 43/45 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप है, ठीक है। तो इसको आप काटोगे तो ये 4/5 आएगा, यानी कि इसका सरलतम रूप की बात की जाए तो 4/5 हुआ है, इससे और इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो 15/1600, क्योंकि अभी आपको बताया कि 1600 को ही आप क्या लिख सकते हैं 2n गुने 5n के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 15/1600 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपका है 6√5/√5, इससे इसको काट दीजिए तो ये 6 बचेगा, जो कि आपका क्या होगा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वो होता है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, और ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो √27 जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए यही क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.5 पर एक रिंग है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.5 और ये 5 पर क्या है रेकरिंग है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5/9। आपको ध्यान रखना है कि जितने संख्या पर रेकरिंग होगा उतना 9 नीचे लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने संख्या पर रेकरिंग है बस 1 पे, इसलिए 1 9 लिए, तो यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √7 है, तो √7 का हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए √7 क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √3 है। देखिए √3 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए √3 भी क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप ऑप्शन के अनुसार देखिए, अगर ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो 2√2/√2, इससे इसको काट दिए तो क्या मिलेगा 2, और 2 क्या आपका परिमेय संख्या है, इसलिए आपका आंसर होगा 2√2/√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √2 है, तो √2 जो है वो क्या होगा एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2/11 का दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। देखिए 2/11 का दशमलव प्रसार हुआ, तो आप 11 से भाग दीजिए 0, 11 एकम 11, ये आ जाएगा 9, पॉइंट दे 0, 11 8 का 88, फिर आ जाएगा यहाँ से कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कितना, ये तो 2 ही होगा, और फिर आप पॉइंट दे फिर 0 लीजिएगा, फिर ये 1 मरतबा फिर ये, तो आपका यहाँ से जो आंसर बनेगा वो क्या होगा 0.18, इस पर रेकरिंग हो जाएगा, क्योंकि बार बार यही संख्या आने वाला है, इसलिए ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5.2333 डैश संख्या है, तो ये आपका होगा परिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि आप इसको रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं। 5.2333 इस डैश है, तो इसको हम आप इस रूप में आप लिख सकते हैं रेकरिंग के रूप में। जब भी रेकरिंग के रूप में लिख सकते हैं तो बटा में 9 आएगा, यानी कि p/q के रूप में ये हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ये जो होगा आपका क्या होगा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.32 और इसमें 2 पर रेकरिंग है को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि 0.32 और ये 2 पर क्या है रेकरिंग है, तो इसको अगर p/q के रूप में लिखते हैं तो आप पहले इसको लिखेंगे 32, जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटाएंगे, ठीक है। और कै अंक पे रेकरिंग है, तो 1 पर, तो 1 9, और उसके पहले कितने अंक, तो 1, इसलिए 1 0, तो ये क्या मिलेगा आपको 29/90, 29/90, और इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या को निरूपित किया जाता है, तो परिमेय संख्या को हम हमेशा p/q के रूप में निरूपित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अनरूढ़ गुणनखंड हो तो इसका दशमलव निरूपण होगा। तो देखिए 2 और 5 होगा तो शांत होगा, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई और अभाज्य संख्या आ जाए तो वह अशांत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 दोनों हो तो दशमलव निरूपित होगा। तो देखिए दशमलव निरूपण जो होगा वो शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 होने पर वो शांत होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपका बी सही होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं उन सभी को बटा में नहीं कुछ तो 1 होता है,
जिसकी वजह से उसको हम क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्याओं के योग संग्रह से क्रिया के सापेक्ष है। तो देखिए प्राकृत संख्या के योग का जो संग्रह होता है वो आपका समवृत्त कहलाता है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा समवृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपका असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो बटा वाली संख्या नहीं होती, लेकिन परिमेय संख्या बटा वाली संख्या होती है। तो बटा वाली संख्या पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा, ये जो कथन होगा वो आपका असत्य जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, यानी आंसर यहाँ से ऑप्शन ए होगा। ठीक है, करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जितने वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।